आज की हकीकत यही है कि जब तक आग पड़ोसी के घर में लगी हो लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन जैसे ही चिंगारी खुद के दामन को छूती है तब समझ आता है कि तमाशा दिखाने वाला खुद मदारी बना बैठा। ताजा मिसाल हमारे देश के ऑनलाइन टीचर्स और यूट्यूबर्स की। कल तक जो सिर्फ पढ़ाने में मग्न थे, आज वो अचानक कैमरे के सामने आकर मीडिया के घिनौने चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मीडिया का नजला उन पर गिरा है। गोदी मीडिया के निशाने पर वो खुद आ गए हैं। इसलिए आज उन्हें समझ आ रहा है कि जिस चौथे स्तंभ को वो लोकतंत्र की ढाल समझ रहे थे, वो दरअसल सत्ता के तलवे चाटने वाला एक भोपू बन चुका है। दुख इस बात का नहीं है कि मीडिया ऐसा कर रहा है, दुख इस बात का है कि इस देश में हर किसी को यह बोध या एहसास तब होता है जब वो खुद इनका शिकार बनता है। जब तक आप पर वार नहीं होगा तब तक आपको लगेगा टीवी पर इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है और आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। हम और हमारे जैसे कई लोग सालों से चिल्ला रहे हैं कि इस टीवी मीडिया ने हमारी पूरी की पूरी नस्ल के दिमाग को अपाहिज बना दिया। यहाँ बैठे कुछ एंकर्स की वफादारी का आलम तो यह है कि अगर खुद भगवान भी जमीन पर उतरकर हुकूमत की गलतियों पर सवाल उठा दें तो यह एंकर शायद भगवान को ही देशद्रोही और कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धन की आवाज है, जन की नहीं। आज देश दो बैसाखियों पर चल रहा है, एक पुलिस का डंडा और दूसरा मीडिया का प्रोपेगेंडा। और इस पूरी दुकान को चलाने के लिए इनके पास एक परमानेंट फार्मूला है, हिंदू बनाम मुसलमान। आप इनके कितने भी बड़े अंधभक्त बन जाइए, पंखा बन जाइए, लेकिन जिस दिन गलती से भी आपने इनके मालिक या आका के खिलाफ एक शब्द भी बोला, ये अपनी जहरीली जुबान से आपकी खाल खींच लेंगे। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, प्राइम टाइम पर आपको जनता के मुद्दों पर 10 डिबेट्स भी नहीं मिलेगी। दिन रात सिर्फ नफरत या फिर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, या आखा आप थकते क्यों नहीं, नोट में चिप यानी फुल सर्कस। हाँ, इस कीचड़ में 2-4 पत्रकार आज भी ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग इस पूरे सिस्टम की सड़न को नहीं छुपा सकते। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि यह व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जो आज चुप हैं वो कल रोएंगे। कुछ लोग इस जहर को झेल चुके हैं और कुछ आज झेल रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप आज भी आंख मूंद कर बैठे हैं तो अगली बारी आपकी है। जागिए कि इससे पहले बहुत देर हो जाए।